हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। सो पर्टिकुलरली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ ली होगी, जैसे हमने बहुत सारे विकास के सिद्धांत पढ़ रखे हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। साथ में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें आपने सेफेलोकॉर्डल पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ा होगा, राइट। तो थ्योरी हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले, इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड आई होप कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपका ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपसे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Principle of development states that development of motor skills start from center of the body and proceed towards the extremities. Your option is a spiral, स्पेसिफिसिटी, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। यानी विकास का वह सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें आपके दो बताए गए थे, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल होता है वो आपका हेड टू टो होता है, जबकि जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, राइट। तो इसमें पूछा गया सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज़, यानी बाहर की ओर। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, राइट। देखिए इसमें हिंदी में थोड़े से नाम टफ होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि बायलिंगुअल पढ़िए, सो दैट कि आप करेक्ट ऑप्शन जल्दी टिक कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A child learns to grab large things such as a ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grab. Which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण है विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुख, साम्याधारण या संरक्षण, यानी सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इक्लुब्रेशन एंड कंजर्वेशन। तो देखिए सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, यानी बड़ी मसल्स का। तो बड़ी मसल्स का यूज़ करके उसने बॉल उठा लिया, बट बाद में वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करता है। तो ये जो आपका सिद्धांत होता है ये भी आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, राइट, प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। आज के आपको पता होगा कि सीटेट के एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट में एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसे भी प्रैक्टिस करना है, राइट। तो आपका स्टेटमेंट है अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एट 11 मंथ्स वाइल अनदर लर्न्स टू वॉक एट 15 मंथ्स। यानी एक बच्चा है वो 11 महीने में चलना शुरू करता है और दूसरा है वो 15 महीने में। रीज़न है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो आपको जैसे कि पता है कि सेम रेट ऑफ चेंज नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेजेस तो आपकी वही रहेंगी, चाहे वो बच्चा कहीं पे भी हो। जो आपकी 4 स्टेजेस दे रखी हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन एडल्टहुड, तो स्टेजेस यही रहेंगी। बट इसमें जो हमने डेवलपमेंटल नॉर्म्स पढ़ रखे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट और रीजनिंग है वो करेक्ट है, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question. Question number 4. Dash is an example of use of gross motor skill while dash requires use of fine motor skills. यानी कि आपको एक एग्जाम्पल इनमें से गेस करना है ग्रॉस मोटर स्किल का और दूसरे में फाइन मोटर स्किल का। तो आपके ऑप्शन है रनिंग एंड ड्राइंग, स्क्यूजिंग एंड वॉकिंग, ग्रास्पिंग एंड क्लाइंबिंग एंड स्क्रिबिंग एंड क्लैपिंग। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना और जो स्विमिंग। और अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो बेसिकली इसमें राइटिंग आता है, आपका ड्राइंग आता है, स्क्रिबिंग आता है, राइट। तो
जो इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रनिंग एंड ड्राइंग। रनिंग हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल और ड्राइंग हो गया आपका फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग का। स्टेटमेंट है अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग हर रेट ऑफ डेवलपमेंट विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज। रीजनिंग है पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, राइट। सो स्टेटमेंट है एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जाता है। तो नहीं, एक्यूरेसी नहीं होती, बिकॉज हमें पता है कि इंडिविजुअल रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है और जो रेट होता है वो डिफ़र करता है। जबकि रीज़न दिया गया है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमें पता है डेवलपमेंट को दो फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, वो है हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर। तो वो सब बच्चों के लिए सेम नहीं हो सकता, तभी हमें इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए दोनों ही जो है वो फॉल्स, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a child learns to hop and jump before learning to play football. Which principle of development does this illustrate? So ये अगेन आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल का एग्जाम्पल है, यानी कि बच्चा पहले कूदना और शुरू करता है, बाद में वो फुटबॉल के साथ खेलना शुरू करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about development is not correct? First, development is a product of heredity and environment, तो ये correct है। Development is somewhat predictable, rate of development is uniform and universal, तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, राइट। एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a principle of the development? First, development occurs along a single course and is not a unidimension. ऐसे में पता है जो डेवलपमेंट होता है वो आपका मल्टी डायमेंशन होता है, राइट। बी है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, तो ये करेक्ट है, यानी सेफेलोकॉर्डल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नर्चर बोथ, येस। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, येस। तो इसमें आपसे पूछा गया है नॉट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cephalocaudal principle is applicable in the sphere of motor development, language development, cognitive development and moral development। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका शीर्षगामी सिद्धांत है वो विकास के किस क्षेत्र पे लागू होता है, तो वो होता है आपकी मोटर डेवलपमेंट पे, यानी कि हेड टू टो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or a button her shirt. This example indicates that, again gross to fine है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, नहीं। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, नो। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। तो इसमें ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। Next, a child throw the ball before holding a pencil and write. Which principle of development this situation illustrate? Cephalocaudal principle, proximodistal principle, uniformity of pattern and principle of integration। तो अगेन ये भी आपका proximodistal का ही एग्जाम्पल पूछा गया है, यानी कि पहले बच्चा बॉल फेंकता है, बाद में वो पेंसिल को होल्ड करके लिखना सीखता है। Next, which of the following principle of development propose that children gain muscular control of arm relatively earlier than that of fingers? Proximodistal, cephalocaudal, independence of system principle and hierarchical integration principle। तो अपने ये दोनों नहीं तो पढ़े ही नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में इसमें पूछा गया है कि पहले बच्चा अपना मस्कुलर कंट्रोल करना है, यानी कि पहले जो है सेंटर पे कंट्रोल होता है, बाद में आपकी एक्सट्रीमिटीज़ पे यानी कि फिंगर्स पे, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़। तो ये तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following principles state that development proceed directionally from head to toe? Again ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, cephalocaudal principle. Next question. A child learn to run and hop before she can skip. Which principle of development does this illustrate? First, all domain of development are interrelated. Development follows a predictable pattern. Development is a discontinuous in nature, and development is influenced by both maturation and experience. जैसे कि बताया डेवलपमेंट जो होता है वो एक तरीके का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, राइट। यानी कि सबसे अगर वो रन करना या हॉप करना सीख रही है तो उससे पहले वो स्किप करना सीख रही है, राइट, बिफोर शी कैन स्किप। यानी एक बालिका कूदने सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, राइट। तो ये एक तरीके का प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो कर रहा है, यानी कि डेवलपमेंट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, राइट। तो ये थे आपके 15th क्वेश्चन, जो कि टॉपिक था आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले, ओके। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।